मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व बैंक द्वारा मानव विकास रिपोर्ट के एक घटक के रूप में HDI जारी किया जाता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक एक समग्र सांख्यिकी माप है। इसका उपयोग देशों को उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर मूल्यांकित करने और रैंक देने के लिए किया जाता है। इसे 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रति व्यक्ति GDP जैसे विशुद्ध आर्थिक उपायों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का एक प्रमुख घटक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। दूसरा कथन है, यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि को मापता है। दूसरा कथन सही है। तो तीसरा कथन है, प्रत्येक यह रैंकिंग 0 और 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होती है, जिसमें 0 मानव विकास के निम्नतम स्तर को दर्शाता है और 1 मानव विकास के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। तो कथन 3 सही है, क्योंकि प्रत्येक आयाम को 0 से 1 के बीच की सामान्यकृत स्कोर दिया जाता है। यह समग्र HDI इन 3 स्कोर का ज्यामितीय माध्य होता है। HDI स्कोर 0 न्यूनतम मानव विकास और 1 उच्चतम मानव विकास के बीच प्रदान किया जाता है। यह सूचकांक सिर्फ पारंपरिक आर्थिक संकेतकों की तुलना में देश के विकास की अधिक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2।